अंक ज्योतिष किस तरह से काम करता है, इसमें भविष्य किस तरह से जान सकते हैं हम? क्या रिलेशंस रहेंगे जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, या डोनाल्ड ट्रंप जो है रूस के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं और ट्रंप के साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। करियर में सफलताओं के लिए अंक ज्योतिष की किस तरह से मदद ली जा सकती है, क्या कर सकते हैं उसके लिए? एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अंक ज्योतिष में भविष्यवाणी किस तरह से की जा सकती है? मतलब एक डेट मंथ और ईयर में कहीं ना कहीं क्या होगा कि लाखों लोग जन्म लिए होंगे। अब सबका किस्मत तो एक जैसा है नहीं, सब एक फील्ड में तो है नहीं, सब अलग अलग फील्ड में, सबका किस्मत भी अलग अलग है। कोई है जो कोई भिखारी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई स्ट्रगल ही कर रहा है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आज के दौर में हम देखते हैं, लगातार खबरें हम सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो अंक ज्योतिष की मदद से इस तरह से बचा जा सकता है, इस तरह की गंभीर बीमारियों से। शेयर मार्केट में कई लोग निवेश करते हैं, अंक ज्योतिष की मदद से निवेश करने से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इस बार केजरीवाल आने वाले नहीं हैं, क्योंकि केजरीवाल के क्या थे कि पर्सनल ईयर एंटी बैठ रहा था। हाँ। तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। धर्म कथाएं के इस पॉडकास्ट में आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर कुमार राजेश, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी रह चुके हैं और अंक ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। स्वागत है सर आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मौका दिया है। आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं न्यूमरोलॉजी के सारे राज आज मैं डिकोड करने वाला हूं, ताकि लोग ये वीडियो देख के अपने लाइफ में सुधार कर सके, उनको पता चल सके कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो एक्सेप्ट करें और बाकी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लाइफ में सुधार करें। धन्यवाद। आज हम जानेंगे अंक ज्योतिष के रहस्यमयी संसार के बारे में। आप सबसे पहला सवाल है मेरा कि अंक ज्योतिष किस तरह से काम करता है, इसमें भविष्य किस तरह से जान सकते हैं हम? अंक ज्योतिष बेसिकली क्या है, नंबरों का खेल है। अंक ज्योतिष मतलब पूरा का पूरा क्या है, नंबरों का खेल है। इसमें क्या होता है कि 1 से लेके 9 तक का नंबर काउंट करते हैं। वो उसका क्या होता है, आपका मूलांक एंड भाग्यांक होते हैं। इस बेसिस पे किसी भी पर्सन का के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं, चाहे उनके फेवरेट नंबर हो, अनफेवरेट नंबर हो, कलर क्या है, या आपको किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ मैरिज करना है, किस फील्ड में जाना है, ये सब चीज़ आप अंक ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है सर कि जन्म तारीख और जन्म का समय और अपना मोबाइल नंबर, इन 3 चीज़ों का क्या महत्व होता है अंक ज्योतिष में? अंक ज्योतिष में बेसिकली क्या होता है कि जन्म तारीख ही देखते हैं, जन्म समय का उतना खास इसमें रोल होता नहीं है। अब जैसे कोई भी पर्सन मान लिया गया जाए कि किसी भी मंथ के 1 तारीख को, 10 तारीख को या 28 तारीख को या 19 तारीख को जन्म लिए हों, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, मूलांक 1 वाले होते हैं। जो भी इसमें डबल डिजिट होगा उसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। जैसे 19 तारीख हुआ तो 9 और 1 10 आ गया। अंक ज्योतिष में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब 1 हो गया। तो ये उनका क्या हो गया, मूलांक हो गया। अब डेट, मंथ और ईयर को ऐड करेंगे पूरे के पूरे, तो ये इनका भाग्यांक हो गया। तो पूरा मूलांक और भाग्यांक का ही खेल है। इस बेसिस पे उनके मोबाइल नंबर का सम मैच करना चाहिए, या इस आधार पे उनके गाड़ी का नंबर हो, मकान नंबर हो, या उनके नेम की स्पेलिंग्स मूलांक और भाग्यांक से मैच करना चाहिए। अगर ये सही मैच करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता में कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं, जल्दी सफलता मिलते हैं। अगर इसमें अगर मैचिंग नहीं हो आपके मूलांक, भाग्यांक या नेम स्पेलिंग्स में, तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। सर लाइफ में प्रॉब्लम की आपने बात कही,
कई सारी समस्याएं जैसे शादी के बाद होती हैं, तो क्या अंक ज्योतिष की मदद से वो सुलझाई जा सकती हैं? हाँ, अंक ज्योतिष के माध्यम से उसको सुलझाई जा सकती है। तो इसमें 2 केस हो गए, एक हो गए कि शादी से पहले या दूसरी शादी के बाद। अब है कि किसी की अगर शादी नहीं हुई है अभी, तो वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने मूलांक और भाग्यांक के कंपैटिबिलिटी देख ले। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अगर शादी के पहले दोनों मूलांक भाग्यांक अपने कंपैटिबिलिटी देख ले और उस हिसाब से शादी कर ले, साथ साथ बर्थ चार्ट भी मैच करा ले, तो कहीं ना कहीं मैरिज के बाद प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब है कि मैरिज के बाद प्रॉब्लम आ ही गया है, तो मैरिज के बाद प्रॉब्लम किस कारण से आते हैं? पहला बात चीज़ कि हो सके तो उनकी नंबर के बीच कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, इस कारण से प्रॉब्लम आ रहे होंगे। अब कंपैटिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि मूलांक 1 और मूलांक 8 की आपस में नहीं बनती है, मूलांक 3 और मूलांक 6 के आपस में नहीं बनती है, या मूलांक 2 का मूलांक 4 और 9 के साथ आपस में नहीं बनती है। तो इस पेयरिंग में अगर कोई हस्बैंड वाइफ हो तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगे। अब एक ही प्रॉब्लम आ ही गया है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट चीज़ है कि हस्बैंड और वाइफ उनके जो मूलांक वाले हैं वो मूलांक उनको एडवांटेज और डिसएडवांटेज उनको पता चल जाए कि भाई मेरे में क्या खामियां हैं, क्या अच्छी चीज़ है, दोनों एक दूसरे से जान लें और दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित कर लें, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि प्रॉब्लम 50% तो वहीं सॉल्व हो समझ जाएगा। और उसके बाद कुछ रेमेडीज होते हैं, अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों रेमेडीज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाते हैं। उपायों की आपने बात की, रेमेडीज़ की बात की, तो जैसे वैदिक ज्योतिष में हम उपाय करते हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, इस तरह के कई उपाय होते हैं। उस तरह से अंक ज्योतिष में भी किस तरह के उपाय होते हैं, किस तरह से काम करते हैं ये उपाय? अब अंक ज्योतिष, मैं जो ज्योतिष लोगों को सिखाता हूँ या कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मेरे ज्योतिष में क्या है कि कुछ चाइनीज़ ज्योतिष का मिक्सअप है, कुछ चलेडियन ज्योतिष का है और कुछ अपना वैदिक ज्योतिष भी है। ये सब 3-4 चीज़ मिक्स करके किसी को भी मैं रेमेडीज़ बताता हूँ। जैसे रेमेडीज़ की बात करें, मूलांक 1 वालों के लिए रेमेडीज़ है, आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। मूलांक 2 वालों के लिए रेमेडीज़ है कि आप मून वॉक कीजिए या चांदी के गिलास में पानी पीजिए। मूलांक 3 वालों के लिए रेमेडीज है कि आप केसर का तिलक लगाए या केले के पेड़ में आप जल अर्पण करें। ये चीज़ ख्याल रखिए कि केले का पेड़ हमेशा मंदिर या गार्डन में होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए। मूलांक 4 वालों के लिए क्या है कि कुत्ते को दूध में रोटी और ब्रेड डाल कर खिलाइए। मूलांक 5 वालों के लिए क्या है कि हर एक चीज़ का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मूलांक 6 वालों के लिए क्या है कि आप शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चीज़ का दान करें। और मूलांक 7 वालों के लिए रेमेडीज है कि आप इसमें भी वही चीज़ है, कुत्ते को दूध में रोटी या ब्रेड डाल के खिलाएं। मूलांक 8 वालों के लिए रेमेडीज है कि लेस पीपल लोगों का आपको सेवा करना है। जैसे आपका कुछ भी उनको खाने पीने के लिए चीज़ या कुछ पैसे उसे दे दीजिए तो उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मूलांक 9 वालों के लिए रेमेडीज है कि आपको लाल कलावा इस तरह का बांध के आपको रखना है, तो सफलता आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज में एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है कि इसमें मैं क्लाइंट के पैसे नहीं खर्च करवाता हूँ, बहुत कम पैसे खर्च करके भी वो सारे रेमेडीज करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपने उपायों की बात की, तो जिस तरह से, जैसे मेरी जन्म तारीख है 12 जुलाई 1988, तो उसी समय में कई बच्चे जन्म लिए होंगे, तो मैं अपने मूलांक का उपाय करूंगा तो क्या वो सही रहेगा? ये आपने सही क्वेश्चन पूछा। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई, हाँ, ठीक है। अब 12 जुलाई को तो बहुत लोग जन्म लिए हाँ, होंगे, जो साल है वो साल में भी बहुत लोग जन्म लिए होंगे। मतलब एक डेट मंथ और ईयर में कहीं ना कहीं क्या होगा कि लाखों लोग जन्म लिए होंगे। अब सबका किस्मत तो एक जैसा है नहीं, सब एक फील्ड में तो है नहीं, सब अलग अलग फील्ड में, सबका किस्मत भी अलग अलग है। कोई है जो कोई भिखारी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई स्ट्रगल ही कर रहा है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? अब जैसे क्या है कि इसमें क्या है कि
कोई सफलता पा लिया आपके सेम डेट ऑफ बर्थ का, तो सबसे मेन चीज होता है रोल एंड गोल, है ना। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि किस्मत का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। इसका बिल्कुल। मतलब क्या है? किस्मत का लेखा कोई नहीं मिटा सकता, इसका मतलब होता है कि भगवान ने, ईश्वर ने आपको जो डेट ऑफ बर्थ लेके भेजा है उसके हिसाब से आपको अपना रोल एंड गोल डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, उससे रिलेटेड ही करोगे तो आपको सफलता मिलेगा। अगर उससे रिलेटेड नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी। सबसे फर्स्ट चीज यही है। 50% प्रॉब्लम आपको यही सॉल्व हो जाएगा अगर आप अपने रोल एंड गोल को डिफाइन करेंगे। सेकंड चीज क्या है कि आपका, जैसे कि आपका है डेट 12 तारीख, मतलब आपका मूलांक 3 हो गया। 3 हो गया। ठीक है, 3 का 6 के साथ नहीं बनता है। 3 और 6 क्या है? एंटी कॉम्बिनेशंस बोलते हैं उसको। जैसे होता है ना, दो पड़ोसियों में या दो दोस्तों में बहुत झगड़ा है तो बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा। आंकड़ा तो 3 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनता। तो पहले तो आपका रोल एंड गोल डिफाइन नहीं है, गलत में है। दूसरे चीज, अगर आपका नेम स्पेलिंग मान लिया जाए कि 6 नंबर पे आ गया तो आपके लिए नुकसानदेह है। 6 नंबर का कलर होता है वाइट, अगर आप वाइट कलर ज्यादा यूज करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, अच्छा। है ना। वो आपको करना नहीं है। फिर आपका जैसे कि मोबाइल नंबर भी अगर आप ऐड कीजिए करेंगे कंट्री कोड हटाकर, तो वो भी अगर 6 नंबर पे आते हैं तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आता है। किसी की किस्मत अच्छी रहती है कि 12 तारीख के 3 मूलांक वाले हैं तो उनका नेम स्पेलिंग भी हो सके तो 5, 3 या 1 पे आ रहे होंगे, अच्छे नंबर हाँ। पे आ रहे होंगे, उनके रोल एंड गोल भी डिफाइन होंगे, तो उनको सफलता बहुत जल्दी मिल मिलती चली जाती है और जाएगी। सक्सेस के लेवल तक पहुंच जाते हैं। और किसी को पता नहीं रहता है तो पूरी लाइफ टाइम क्या होते हैं, स्ट्रगल ही करते रहते हैं और वो जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल नहीं पाता मिलता। है। एक अंक ज्योतिष में जैसे बच्चे 5वीं 6ठी के बाद में नाम बदल लेते हैं, तो उसका कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, या फिर बड़े होने के बाद नाम बदल लेते हैं, अपना नाम चेंज कर लेते हैं, तो इसमें क्या असर होता है उसका? अब नेम स्पेलिंग है। अब बच्चे छोटे हैं तो तक कोई दिक्कत नहीं है, उनके नेम स्पेलिंग में जो भी करेक्शंस करना है वो सभी जगह हो जाएगा। लेकिन अब है कि छोटे बच्चे जैसे 5 साल, 6 साल, 7 साल है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट में इजली चेंज हो जाएंगे। हाँ। तो उनको तो कर ही देना चाहिए। उनके जो डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक और भाग्यांक है, उसके हिसाब से उनके नेम स्पेलिंग को सही नंबर पे ले आए तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनको सफलता बहुत ज़्यादा मिलती चली मिलता जाएगी। है। अब क्या है कि नेम स्पेलिंग का अपने सक्सेस में बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब 50% तक आपके लाइफ को आपके नेम स्पेलिंग चेंज कर सकता है, सफलता में 4 चांद लगा सकता है। अब है कि जो बड़े लोग हैं 25, 30 या 50 साल के हैं, उनको तो खैर डॉक्यूमेंट में चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो नेम के स्पेलिंग डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करें, उसकी जगह पर नेम के स्पेलिंग वो आप चेंज कर सकते हैं अपने नेम प्लेट, विजिटिंग कार्ड, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया, ये सब पर भी चेंज करके आप उसके फायदे उठा सकते हैं। करियर में सफलताओं के लिए अंक ज्योतिष की किस तरह से मदद ली जा सकती है? क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब क्या है कि हर मूलांक के लिए अपना अलग अलग पोर्टफोलियो होता है। अब जैसे 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, सन राजा का नंबर है। और क्या होता है राजा, सन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं। देखो कि सूर्य जो है कभी भी वो अपना सुबह उदय होना और रात शाम को अस्त होना कभी भी नहीं भूलता है, उसका काम है। तो वैसे ही 1 नंबर वाले पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते राजा। तो 1 नंबर वालों को वैसे फील्ड में जाना चाहिए जहाँ वो किंग होके रह सके, यानी कि बोल सकते हैं कि पूरी टीम का हाँ, बॉस है। बॉस होके रह सके और रिस्पॉन्सिबल रहे, जिम्मेदारी वाला रहे। जिम्मेदारी। अगर जिस फील्ड में अगर जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो उसको उस हिसाब से सफलता, समय पे काम करने वाला व्यक्ति। हाँ, वो नहीं मिलेंगे उनको। वैसे भी 1 नंबर सन का नंबर है, तो जॉब के कंपैरिजन में बिजनेस में जाएं तो उनको ज़्यादा फायदा सफलता मिलेगी। या अगर जॉब में स्पेसिफिक जॉब की बात भी करें तो जैसे कि IAS IPS शायद सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। तो मूलांक 1 वाले अगर IAS IPS के फील्ड में जाएं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं।
अब 2 नंबर का एक बात करें, 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का नंबर है, जल तत्व है, सौम्य ग्रह है। तो बेसिकली 2 नंबर वाले बिजनेस के कंपैरिजन में जॉब में जाए तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। जॉब भी किस तरह का जाए? पानी से रिलेटेड, नेवी का जॉब है ना, ऐसा जो भी जॉब हो जिसमें पानी से रिलेटेड हो, या अगर बिजनेस भी करना है तो बिजनेस भी वही पानी से रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क का बिजनेस करें, कोल्ड ड्रिंक का करें, पानी का करें, तो उनको इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेंगे। अब अगर 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर क्या है? देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर का नंबर है। तो इन लोगों को कैसे प्रोफेशन में जाना चाहिए? वैसे प्रोफेशन जहां इनको किसी को कुछ सिखाना हो, ट्रेनिंग, सलाह, ये सब फील्ड में जाए तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे टीचिंग जॉब इन्हीं के लिए है, या आप मोटिवेशन स्पीकर्स, ऐसा कुछ भी जहां इनको ट्रेनिंग देना हो तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है। राहु का मतलब क्या होता है सर? आपने एक मैथोलॉजिकल स्टोरी या बुक पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा जब समुद्र मंथन होते हैं तो समुद्र मंथन से अमृत निकलते हैं। तो उसमें से एक दैत्य, जब विष्णु भगवान अमृत पान कराते रहते हैं तो उसमें से जो एक दैत्य होता है वो देवताओं में अंदर जाकर अमृत पान कर लेता है, और जैसे ही विष्णु भगवान को पता चलता है तो वो क्या होते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ और सर को राहु का तो अलग कर सकते हैं। तो जो सर हुआ वो राहु हुआ, जो धड़ हुआ वो केतु हुआ। अब राहु क्या है? दिमाग है, सर ही सर है। तो माइंड से रिलेटेड अगर कोई वर्क करे तो उनको बहुत ज्यादा इसमें मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। माइंड से रिलेटेड मतलब क्या हो सकता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप गंजे को कंघी बेच दे, सही है। तो माइंड से रिलेटेड अगर वर्क करे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। नंबर 5 किसका है? बुध का नंबर है। बुध क्या देता है? बैलेंस, स्टेबिलिटी। ऐसे तो नंबर 5 वाले किसी भी फील्ड में जाए, सारे फील्ड में उनको सफलता मिलती चली जाएगी। अगर किसी का मूलांक 5 हो या उनके बर्थ चार्ट में कहीं से 5 अगर आ रहा हो तो कहीं ना कहीं भगवान को उनको डेली शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर वाले लोग सक्सेस होते ही होते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है ही है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 क्या है? शुक्र का नंबर है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र। और आज का प्रधान क्या? आज का युग क्या है? शुक्र प्रधान है। सबको क्या दीजिए? ऐश्वर्य, लग्जरी, धन, दौलत, ये सब भी चाहिए, सबको चाहिए। सब कुछ आपको शुक्र ही देगा। मतलब 6 नंबर वाले लोग वैसे फील्ड में जाएं जिसमें लग्जरी हो तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज लग्जरी है, या कोई बिजनेस करना, ब्यूटी पार्लर, या जॉब में एयर होस्टेस, ऐसा कुछ भी चीज़, या कपड़े की शॉप्स, जहाँ भी लग्जरी दिख रहा है उससे रिलेटेड जॉब या बिजनेस में जाए तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 7 केतु का नंबर है। तो केतु का नंबर है तो ये बेसिकली कैसे होते हैं? थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म होते हैं, रिसर्चर होते हैं। तो इनको क्या होता है? रिसर्च फील्ड में भेजें, माने इनको इंजीनियरिंग करवाएं या रिसर्च से रिलेटेड जो भी फील्ड हो तो इनको बहुत ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में जाए। और स्पिरिचुअल तो होते ही होते हैं तो इस फील्ड में भी भेजें तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। नंबर 8 शनि का है। शनि क्या होते हैं? कर्म फलदाता। तो बेसिकली 8 नंबर वालों के लिए क्या, 8 नंबर वालों किस फील्ड में जाए? आपका आप न्याय के देवता है, न्याय का देवता है। तो बेसिकली वकील, जज, या इनको फाइनेंस करवा दे, सीए वगैरह करवा ले तो इनको बहुत ज़्यादा फील्ड बेनिफिट्स मिलेगा। 9 नंबर मंगल का नंबर है, सेनापति का नंबर है। तो इनको किस फील्ड में भेज दें? सेनापति है तो इनको फोर्स में भेज दें, एयरफोर्स, पुलिस वगैरह में भेज दें। देखिए इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सब इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर ये जाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर पोर्टफोलियो के अपोजिट जाएंगे तो इनको सफलता नहीं मिलेगा। जैसे 1 नंबर 8 का एंटी है तो 1 नंबर अगर 8 का पोर्टफोलियो ले लेगा, 1 नंबर वाला अगर वकील, जज, सीए इस सब फील्ड में चले जाए तो उनको सफलता नहीं मिलेगी या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। 2 नंबर वाला भी 8 का पोर्टफोलियो नहीं
एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि 2 नंबर क्या है जल तत्व और 8 क्या है आयरन। तो पानी और आयरन को अगर साथ में रखोगे तो क्या होगा, जंग लगेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है कि अगर आप अपने अपोजिट या एंटी वाले पोर्टफोलियो में अगर रहेंगे तो लाइफ टाइम क्या होता है कि आप बहुत मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वो सफलता नहीं मिलती। होता ना कि पड़ोसियों में या दोस्तों में, अरे मैं तो जिंदगी भर मेहनत कर ही रहा हूँ, उनसे डबल मेहनत करता हूँ, सुनने में आया होगा, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, उतने सफलता नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मेरा दोस्त या मेरा पड़ोसी या मेरा रिलेटिव देखो उतना काम भी नहीं करता, काम होते होते बिगड़ जाता है वो काम करते हैं। और ऐसा सेम चीज पढ़ाई में होता है। कोई बच्चे 8-8 10-10 घंटे तक पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट उस हिसाब से नहीं। कोई 2-1 घंटा ही पढ़ाई करता है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब होते हैं कि आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आपके रोल एंड गोल सब्जेक्ट वगैरह सब डिफाइन हो तो आपको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि कोई भी डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं होता, भगवान का दिया हुआ है, उनका शुक्र अदा कीजिए। और सभी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे होते हैं, बस उसके आपको बेनिफिट्स उठाने आना चाहिए। आपने बच्चों की पढ़ाई की बात की, तो क्या कोई बच्चा लगातार अपनी परीक्षाओं में कम नंबर ला रहा है तो अंक ज्योतिष की मदद से माता पिता कुछ आपसे सहयोग ले सकते हैं? हाँ, इसमें सहयोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कम नंबर आ रहा है तो मेन जो बच्चों का एजुकेशन जो शुरू होता है वो 9th से शुरू होता है, क्योंकि मैं भी एक एजुकेटर ही हूँ। मैंने 10 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट HOD वर्क कर चुका हूँ। साथ साथ में मेरा खुद का भी इंस्टीट्यूट्स है जिसमें मैं IIT के बच्चे को तैयारी करवाता हूँ, IIT और नीट की तैयारी करवाता हूँ। तो उसमें मैं देखता हूँ जब वो फॉर्म भरते हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू देखता हूँ कि उनका मूलांक भाग्यांक क्या है। इस हिसाब से पता चल जाता है कि ये JEE IIT या नीट के फील्ड के लायक है कि नहीं है। तो पेरेंट्स 9th से ही ये रेक्टिफाई कर लें कि भाई उनका बर्थ चार्ट के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको आगे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज़ लेना है। 3 ही फील्ड होते हैं, आइदर आप 10th के बाद साइंस लो या आप कॉमर्स लो या ह्यूमैनिटीज़ लो। एक फील्ड पहले जो डिसाइड हो जाए तो कहीं ना कि पहला प्रॉब्लम तो बच्चों का यही सॉल्व हो जाएगा। अब जिसको साइंस में मन ही नहीं लग रहा है, अब ज़बरदस्ती डाल रखे हैं कि भाई इसको तो अपन इंजीनियर डॉक्टर बना के सफलता करवाएंगे। अरे उससे ज़्यादा सफलता ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में भी ला सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साइंस वाला ही बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं, एक ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले भी बहुत हाई लेवल तक जा सकता है। तो पहले तो रोल एंड गोल सब्जेक्ट आप देखिए आपके बच्चों का कि उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब सब्जेक्ट सही है या नहीं है। सब्जेक्ट तो 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे कि घर की वास्तु जो होती है कि भाई बच्चे का स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, बच्चे की फेस किस साइड होना चाहिए। तो बेसिकली बच्चे का जो फेस होना चाहिए हमेशा पढ़ते समय या तो नॉर्थ में हो या तो नॉर्थ ईस्ट में हो या ईस्ट में हो, तो उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। और उसके साथ साथ क्या कीजिए कि टेबल पे क्या करें कि एक मोर पंख लगा रख दीजिए, और साथ साथ में एक टावर होता है, एजुकेशन टावर बोलते हैं, एजुकेशन टावर होता है। तो उसके टेबल पे एजुकेशन टावर और मोर पंख लगा दीजिए, और पढ़ते समय चेहरा हमेशा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में रहे। फिर देखिए कि ये 2-3 चीज़ कीजिएगा तो बच्चे के पढ़ाई में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अंक ज्योतिष में भविष्यवाणी किस तरह से की जा सकती है? ऐसा ही है, अंक ज्योतिष में भविष्यवाणी, तो इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, पर्सनल ईयर निकालते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का अगर मैं कैलकुलेशंस करूं तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 12 जुलाई 1988। 12 जुलाई 1988। तो मतलब आपका मूलांक 3 हुआ और भाग्यांक 9 हुआ। हाँ। अब आप बात कर रहे थे फ्यूचर प्रिडिक्शन की कि इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन तो 12/7। अब मैं आपका 2025 का प्रिडिक्शन करता हूं कि 2025 आपका कैसा जाने वाला है। मतलब आपका मैंने पर्सनल ईयर निकाला 2025 12 जुलाई
2025 करके निकाला, तो आपका जो 2025 जो आ रहा है वो 1 नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। 2026 आएगा 2 नंबर पे, 2027 क्या आएगा 3 नंबर पे। तो इस तरह से हर ईयर डिसाइड हो गया। हाँ। अब है कि आपका जो 2025 जो आ रहा है 1 नंबर पे आ रहा है, तो आप देखिए कि वो 1 नंबर आपके मूलांक के साथ जेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपका मूलांक क्या है 3 नंबर है, 3 नंबर और 2025 1 नंबर है, मतलब 3 और 1 का कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा। अच्छे होते हैं। इसका मतलब आपका 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। 2025 में आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये आपकी भविष्यवाणी अभी देखते देखते ही सच साबित होती होती दिख रही है मुझे। देखिए, ये नए काम की शुरुआत का आपने कहा है, और आज हम आपके साथ में पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। फिर 2026 2 नंबर पे आएगा, वो भी अच्छा है। 2027 3 नंबर पे आएगा, वो भी अच्छा है। तो आगे के 4-5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, करियर की दृष्टि से। करियर के दृष्टि से, मनी के दृष्टि से बहुत अच्छा होने वाला है। अब है कि कौन सा ईयर आपके लिए खराब होगा, क्योंकि आप 3 नंबर वाले हैं, तो पर्सनल ईयर जब 26 पे आएगा, पर्सनल ईयर जब 6 पे आएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम के परेशानी खड़ा करेगा। अब है कि वो आपके कब आएंगे, जैसे कि 25 की अगर बात करें, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 2030 जो होगा वो आपके नंबर 6 पे आएगा, जो कि आपके मूलांक के एंटी कॉम्बिनेशन है। तो उस साल आपको संभल के रहना है। संभल के रहना है क्या मतलब, उस साल आप कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, अच्छा। है ना। जो चल रहा है उसको चलने दें। आपको लालच मिलेगा कि भाई यहाँ करो तो ये ऐसा है, मुनाफा ऐसा नहीं है, तो आपको उस साल संभल के रहना है। नए काम की शुरुआत आपको नहीं करना है। फिर अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर आपको करना हो, तो जैसे कि आपको वाहन गाड़ी वगैरह भी जो चलाना है, वो आपको सावधानी से चलाना है। कोई भी नए चीज़ की खरीदारी नहीं करना है, और स्वास्थ्य को भी थोड़ा देख के चलना है, क्योंकि उस साल ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। बस एंटी ईयर में कुछ रेमेडीज भी होते हैं, अगर वो रेमेडीज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे आपने स्वास्थ्य की बात की, तो आज के दौर में हम देखते हैं, लगातार खबरें हम सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो अंक ज्योतिष की मदद से इस तरह से बचा जा सकता है, इस तरह की गंभीर बीमारियों से। अब कम उम्र में जो हार्ट अटैक या दूसरे बीमारियां आ रहे हैं, तो इसके खैर रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, अधिकतर बाहर का चीज़ ज़्यादा यूज करते हैं। या छोटे बच्चे आप देखें कि चिप्स बिस्किट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब चिप्स बिस्किट आप देखिए कब का पैकेजिंग रहता है, क्या रहता है, तो उसमें धीरे धीरे खाते खाते कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और आजकल क्या होता है कि बाहर खेलने की एबिलिटी ख़त्म हो गई है, सब मोबाइल की तरफ ही शिफ्ट हो गए हैं। तो ये भी रीजन्स है। अब अगर अंक ज्योतिष की बात करें, तो अंक ज्योतिष से अपन उनके मूलांक, जन्मांक या बर्थ चार्ट बनाकर अपन देख सकते हैं कि भाई उसके ऐसे डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या है कि ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर्स में आ सकते हैं। तो अंक ज्योतिष के माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ क्या होता है कि वास्तु अब मैं बताता हूँ, एक वास्तु पे ही एक आंखों देखा हाल बताता हूँ। मेरे पहचान के ही हैं, वो अपना घर बनाया, है ना, अपने घर बनाया, घर में रहने गए, तो उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लैडर बना दिया। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में अगर लैडर है, मतलब अपन भार दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या जल तत्व है, पानी का जगह होती है, पानी का है, आप वहाँ भार नहीं दे सकते हैं। तो भार दे दिया, तो उस कारण से क्या होगा कि हेल्थ में इश्यूज तो आना ही होना। और उनको विद इन 6 मंथ हार्ट अटैक आया। तो घर के 3 जोन को आपको बहुत ज़्यादा प्योर रखना है, नॉर्थ ईस्ट,
सेंटर और साउथ वेस्ट, अगर ये 3 ज़ोन में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स है, तो कहीं न कहीं लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ या बच्चों के एजुकेशंस या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। ये प्रैक्टिकली आज़माया हुआ है। तो पहले तो आपका बर्थ चार्ट, मूलांक, भाग्यांक देखें, उसके साथ-साथ आप घर की वास्तु भी देखें कि कहीं क्या है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि आप डॉक्टर के यहाँ तो पैसे दे ही रहे हैं, साथ में थोड़ा बहुत पैसा अगर इधर डालें और अगर प्रॉब्लम में सुधार आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। आपने घर परिवार की बात की, तो वहीं से मुझे एक सवाल याद आ गया कि विवाह के बाद महिलाओं का नाम परिवर्तन होता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंक ज्योतिष क्या कहता है इसको लेकर के? अब जैसे विवाह के बाद महिलाओं को नाम चेंज होते हैं, तो नाम चेंज करने से अगर उनके मूलांक और भाग्यांक से अगर मैच कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हाँ, है, तो परिवार सही चलेगा। हाँ, चलेगा, कर लेना चाहिए। अगर नाम चेंज करने से कहीं न कहीं उनके मूलांक और भाग्यांक में मैचिंग नहीं हो रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली पूरा का पूरा खेल है कि आपका नेम की स्पेलिंग्स आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में हाँ, बहुत लोगों ने अपना नेम स्पेलिंग चेंज करवाया, हाँ, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, ऐसे करके लंबी लिस्ट है पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री में। आजकल क्या बहुत समय से फ़िल्मों का नाम भी वो न्यूमरोलॉजी के माध्यम हाँ, से आगे कभी द लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, करके वो अलग ही स्पेलिंग बना देते हैं और फ़िल्म सक्सेस भी हो जाते हैं। ऋतिक रोशन ने भी अपना नाम चेंज किया था, हाँ, एस लगा दिया था। उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया हाँ, और देखिए नाम चेंज करने के बाद आज ऋतिक रोशन का सक्सेस का लेवल कितने ऊपर है। फ़िल्मी सितारों की बात की हमने, तो क्या फ़िल्मों का रिलीज़ डेट भी न्यूरोलॉजी के आधार पर किया जाता है? किस तरह से ये सफलता के शिखर पर पहुँचती है? हाँ, अब जिनको जानकारी है, जिनको नॉलेज है, तो करते ही हैं। अब फ़िल्मों पे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं बनाने में, तो कुछ पैसे खर्च करके अगर एक अपने को फ़िल्मों का नाम अच्छे नंबर पे आ जाए या एक अपने को अच्छा डेट मिल जाए कि भाई इस तारीख को करने से अगर फ़िल्म ब्लॉकबस्टर हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं और लोग करते भी हैं फ़िल्म के सक्सेस के लिए। एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके मन में आता है, आजकल हर व्यक्ति के पास में वाहन है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, क्या गाड़ी का नंबर हम अंक ज्योतिष के अनुसार रखना चाहिए? क्या आप बताते हैं, क्या सलाह देते हैं? हाँ, गाड़ी का नंबर हो या मकान नंबर हो, वो अंक ज्योतिष के हिसाब से रखना चाहिए और लोग रखते भी हैं। किस तरह से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? क्या अब जैसे नुकसान होते हैं? मान लिया कि मूलांक 3 वाले हैं, अगर उनका गाड़ी का नंबर 6 पे आ रहा, गाड़ी का छप्पर, अगर मैं इंदौर की बात करूँ या कहीं भी बात करूँ, तो अपने को लास्ट के 4 डिजिट या 3 जो भी हो, आगे का जैसे कि MP 09 ये सब चीज़ आपको हाँ, हटाना, लास्ट के 4 या 3 हाँ, जैसा भी स्टेट हो या हाँ, देश, उसी हिसाब से लास्ट के 4 3-4 अंक। डिजिट को ऐड करके आप लाइए। अब मूलांक 3 वालों का मान लें कि गाड़ी का नंबर 6 पे आ रहा, तो क्या होगा? गाड़ी उनको फलीभूत नहीं होगा होगा। ही नहीं होगा। बार-बार गाड़ी खराब होना या गाड़ी का एक्सीडेंट्स होना, ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। या 1 नंबर वाले हो, तो उनको गाड़ी या मकान नंबर का सम कभी भी 8 नंबर पे नहीं लाना चाहिए। अब है कि जिनको आ ही गया है, अब वो क्या कर सकते हैं? तो या तो गाड़ी बेच ही दीजिए। अगर बेचना पॉसिबल नहीं है, तो जो नंबर है उनको क्या कीजिए, ग्रीन पेन से, माने मार्कर, परमानेंट मार्कर से उस नंबर को एक सर्कल में घेर दीजिए, मतलब उसकी एनर्जी को बॉन्डिंग कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनसे जो नुकसान होगा वो नुकसान नहीं होगा। अब जिनको अपनी नई गाड़ी लेना है या नया मकान ना लेना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि 1 नंबर वाले कभी भी गाड़ी या मकान नंबर का सम 8 पे नहीं आना चाहिए। 2 नंबर वालों का 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए, 9 पे भी नहीं आना चाहिए। 3 नंबर वालों का 6 पे नहीं आना चाहिए। 4 नंबर वालों का 2 और 9 पे नहीं आना चाहिए।
5 नंबर वालों का फिर भी किसी नंबर पे भी ले आए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं 5 नंबर वाला, लेकिन 5 नंबर वाले भी कहीं ना कहीं 4 और 8 को थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। 6 नंबर वालों का 3 पे नहीं आना चाहिए। 7 नंबर अगेन किसी पे भी ला सकते हैं, लेकिन 7 नंबर क्या है, कहीं ना कहीं 7 और 8 थोड़ा अवॉइड करें तो उनके लिए अच्छा होगा। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर अगेन अपने गाड़ी या मकान नंबर का सम 2 और 4 नंबर पे नहीं लाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपने बहुत अच्छा उपाय बता दिया है। जो गाड़ी नंबर पर जो घेरा लगाने वाली बात बताई है आपने, ये मतलब लाखों करोड़ों लोगों की समस्या है। आज ये मतलब कई हद तक सही हल हो गई है ये समस्या। होली में अंक ज्योतिष का क्या महत्व रहेगा और किस तरह से अंक ज्योतिष के अनुसार होली खेली जा सकती है? अब इसमें क्या है कि हर नंबर का अपना अलग अलग कलर भी होता है। जैसे 1 नंबर का कलर क्या है, सूर्य का है तो रेड कलर है। 2 नंबर का क्या कलर है, वाइट कलर है। 3 नंबर क्या है, येलो कलर है। 4 नंबर क्या है, ब्लैक कलर है या ग्रे कलर भी बोल सकते हैं। 5 नंबर है तो ग्रीन कलर है। 6 नंबर है अगेन वाइट कलर है। 7 नंबर की अगर बात करें तो अगेन ब्लैक या ग्रे कलर है। 8 नंबर वालों के लिए भी ब्लैक कलर है। 9 नंबर की बात करें तो अगेन रेड कलर है। तो ये प्रत्येक नंबर का अपना अलग अलग कलर हो गया। अब है कि फेवरेट और अनफेवरेट कलर की बात करें तो 1 नंबर है तो उनको 8 नंबर से दूरी बनाना है, मतलब ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। अपने ज़िंदगी में ब्लैक कलर को निकाल के ही चलना है। ब्लैक कलर का कहीं से कहीं तक यूज नहीं करना है ना, या तो कपड़े पहनने में या किसी भी चीज़ में ब्लैक कलर का यूज नहीं करना। 2 नंबर है तो 2 नंबर को क्या है कि ब्लैक कलर से इनको भी दूरी बना के रखना है, क्योंकि 2 और 8 इनके 4 और 8 एंटी है तो कहीं ना कहीं इनको इनसे दूरी बना के रखना है। 3 नंबर है, 3 नंबर है आपका तो इनको भी क्या वाइट कलर से दूरी बना के रखना है। 4 नंबर को क्या बोलते हैं, स्ट्रगलिंग नंबर बोलते हैं। तो स्ट्रगलिंग नंबर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं 4 नंबर का कलर ही ब्लैक है तो इनको ब्लैक कलर से दूरी बना के रखना है, ब्लैक और ग्रे कलर से दूरी बना के रखना है। 5 नंबर है तो 5 नंबर तो खैर इनके लिए सारे कोई भी अनफेवर कलर नहीं है, सारे कलर इनके लिए अच्छे ही अच्छे होते हैं। 6 नंबर है तो येलो कलर से दूरी बना के रखें। 7 नंबर है तो इनको ग्रे और ब्लैक कलर से दूरी बना के रखें। 8 नंबर क्या है, फिर से स्ट्रगलिंग प्लैनेट्स है तो इनको ब्लैक एंड ग्रे कलर से दूरी बना के रखना है। 9 नंबर है तो 9 नंबर अगेन इनको वाइट एंड ब्लैक कलर से दूरी बना के रखना है। तो ये सब कुछ कलर्स मैंने बनाए, इन कलर से इनको दूरी बनाए। कलर का मतलब होता है इस शेड के सारे कलर। अगर मैं येलो कलर से दूरी बना के बोल रहा हूँ तो येलो कलर के भी बहुत सारे शेड होते हैं, उस सारे शेड को आपको अवॉइड करना है। तो ये सब कलर को अवॉइड करें और जो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हैं उस कलर का यूज करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा और ये होली आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आएगा। होली की बात कर रहे हैं हम, तो होलिका दहन पर क्या उपाय कर सकते हैं हम अंक ज्योतिष के अनुसार? अब होलिका दहन पे क्या उपाय कर सकते हैं? अब लाइफ में लोगों को चाहिए क्या? मनी, धन, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये 3 चीज़ चाहिए। स्पेशली सबको धन चाहिए। तो बेसिकली होलिका दहन पे आप धन से रिलेटेड उपाय करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अब धन आपको कौन देता है? शुक्राचार्य। तो आपको इस दिन शुक्र के उपाय करने चाहिए। अब शुक्र के उपाय क्या है कि इस दिन आपको सफ़ेद चीज़ का दान करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ आप घड़ी धारण कर सकते हैं। अब घड़ी भी कैसा होना चाहिए? चेन वाली होनी चाहिए, है ना, और गोल्डन कलर की होनी चाहिए। चेन वाली होनी चाहिए, गोल्डन कलर की होनी चाहिए और उसकी डायल जो होनी चाहिए वो राउंड शेप में होनी चाहिए। और कभी भी डायल का कलर ब्लैक नहीं होने चाहिए या वाइट। कोशिश कीजिए कि डायल का कलर ग्रीन या येलोइश में रहे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ये 2 उपाय करें। साथ साथ आप गणपति को अपना आराध्य बना सकते हैं। जिस मंदिर में गणपति महाराज है आप 1.25 मीटर का कपड़े ले लें, 5 लड्डू ले लें
थोड़ा सा दुर्वा ले लें, 5 रुपये या 10 रुपये का कॉइन ले लें, मंदिर में जाएं, वो 1.25 मीटर येलो कलर का कपड़ा गणेश जी को चढ़ा दें, लड्डू चढ़ा दें, दुर्वा चढ़ा दें, 5 रुपये या 10 रुपये का कॉइन चढ़ा दें और गणपति से प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता, हे दुखहर्ता, हे कष्टहर्ता, जिस प्रकार आप सारे लोगों को दुख दर्द कष्ट हरते हो, मेरे भी सारे दुख दर्द कष्ट हरो और मेरे लाइफ में सभी तरह के सफलता लेकर आइए। तो ये 3 उपाय करें, देखिए कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये तो बताया आपने मूलांक 1 का उपाय, बाकी ये जो उपाय है ओवरऑल सभी मूलांक वाले कर सकते हैं? सभी मूलांक वाले कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक कॉमन उपाय बताया जो सारे मूलांक वाले कर सकते हैं। होली के दिन मतलब ये सबसे बेस्ट उपाय रहेगा? सबसे बेस्ट उपाय रहेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और होलिका दहन में क्या उपाय करना चाहिए? यही होलिका दहन या होली वाले दिन आप ये उपाय करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। ठीक है। अंक ज्योतिष से शादी की तारीख, सगाई की तारीख, समय, इसका कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया फ्यूचर प्रिडिक्शंस, फ्यूचर प्रिडिक्शंस कि आपको किस साल शादी करना है, किस साल शादी नहीं करना। अब जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, अटकी पड़ी हुई है, तो उनके लिए अगर आप पर्सनल ईयर निकाल लें कि पर्सनल ईयर अगर फेवरेट नंबर पे आ रहे हैं, फेवरेबल नंबर पे आ रहे हैं उनका मूलांक के हिसाब से, तो उस साल उनकी शादी होगी ही होगी। अब है कि एक होता है पर्सनल ईयर के बाद होता है पर्सनल मंथ, अच्छे साल में अच्छा महीना कौन सा है, फिर उसमें होता है अच्छा दिन भी होता है। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी होता है। तो पर्सनल ईयर पहले निकाल लें, फिर पर्सनल मंथ निकाल लें और पर्सनल डे निकाल लें। देखिए कि पार्टिकुलर डे जो है वो लड़का और लड़की के मूलांक के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये उनके फेवरेबल नंबर पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो शादी की जो गाड़ी है सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से चलेंगे। मतलब कि अच्छे तारीख पे भी शादी या सगाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेनिफिट्स हैं। जैसे कि शादी के पहले होते हैं ना, अपन ज्योतिष के पास जाते हैं और उनसे पत्रिका वगैरह दिखा के एक अच्छे डेट की डिमांड करते हैं कि भाई किस तारीख को करना चाहिए। तो ये काम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी अगर अच्छे तारीख पे आप सगाई या आप शादी करें तो। अंक ज्योतिष में जिस तरह से भविष्य बताया जा सकता है कि इसमें रोज़मर्रा के फैसले भी हम ले सकते हैं कि हमें कहीं जाना है तो कई लोगों के मन में डर रहता है कि वाहन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं हम कि अंक ज्योतिष से पूछ करके इस तरह के फैसले लें? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने क्लाइंट को मना ही करता हूँ। पर्सनल ईयर तक तो ठीक है, पर्सनल मंथ भी चलो चल सकता है। अगर आप डेली का डेली काम अगर ज्योतिष के माध्यम से ही करने लगे तो काम बनने की जगह पर बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पे मत रहिए। हाँ, कोई अगर स्पेशल काम करना हो, पार्टिकुलर दिन अगर कोई स्पेशल वर्क करना हो, मान लिया कि इंटरव्यू में जाना हो या कोई किसी से बिजनेस पार्टनरशिप करना हो या कोई नए काम की शुरुआत करना हो, तब तक के लिए तो अच्छा है। आप पर्सनल डे निकाल दीजिए कि कौन सा दिन अपने लिए अच्छा है और उस दिन पे ही वो काम करें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, रोज़मर्रा के काम अगर हर दिन अगर आप निकालते रहें तो कहीं ना कहीं थोड़ा हौच पौच हो जाएगा और बहुत ज़्यादा। कई लोगों की आदत होती है कि हर बात ज्योतिष से पूछते हैं, पंडित जी से पूछते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा उन लोगों के लिए। नहीं, अब वो क्या होता है कि वैसे लोग ठगे भी बहुत जाते हैं। ठगे भी जाते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, अब 365 दिन आप कंसल्ट करोगे तो कहीं ना कहीं ठगे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं और वैसे लोगों को उस हिसाब का सफलता नहीं मिल पाता। क्योंकि देखिए, हार्ड वर्क का अपना कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप पूरे चीज़ ज्योतिष के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको मेहनत तो करना ही करना पड़ेगा। आप जैसे कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा होता है, बहुत राजयोग बने हुए रहते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको मेहनत नहीं करना आता। तो आपको मेहनत तो करना है ही है। आपके जो न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी चीज़ क्या करेगा कि आपको उसमें सपोर्ट करेगा। जो सफलता आपको मेहनत के बल पे
5 साल में मिलना होगा, अगर आपको अपने बर्थ चार्ट, डेट ऑफ बर्थ, नेम, स्पेलिंग, रोल एंड ये सब चीज़ अगर सपोर्ट मिलेगा तो सफलता 5 साल की जगह पर आपको 3 साल में ही मिल जाएगी। जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट्स है। जैसे कोई हम नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी की मदद से हम अपने ब्रांड का नाम रखेंगे, शॉप का नाम, ऑफिस का नाम, तो उसका क्या बेनिफिट रहते हैं और किस तरह से सफलता पाई जा सकती है उसमें? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि नेम स्पेलिंग, हाँ, नेम स्पेलिंग जो रखते हैं अपने मूलांक के हिसाब से ही रखते हैं। उसी प्रकार आप नया बिजनेस डालना चाहते हो, अपने शॉप का नाम, अपने ब्रांड का नाम या अपने बच्चों का नाम, जो भी हो, कहीं भी नाम अगर रखना है तो आप अपने मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग रखें तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेंगे। तो बेसिकली ये सब जो नेम है ना, ये नेम क्या है कि आपको 4 नंबर पे ही लाना है। एक मैं आपके दर्शकों का काम और आसान कर देता हूँ, कहाँ 1 से 9 तक फंसने जाएं। तो बेसिकली ये जो नेम स्पेलिंग का जो सम है वो मोस्टली आप 1 नंबर पे लाएं, 3 नंबर पे लाएं, 5 नंबर पे लाएं और 6 नंबर पे लाएं। ये 4 नंबर पे ही आप लाएं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेंगे। अब इसमें क्या है कि 1 नंबर पे किसको नहीं लाना है, जो मूलांक 8 वाले होंगे उसको 1 नंबर पे नहीं लाना है। 3 नंबर पे किसको नहीं लाना है, जो मूलांक 6 वाले होंगे उनको 3 नंबर पे नहीं लाना है। और जो मूलांक 3 वाले होंगे वो 6 नंबर पे नहीं लाना है, नहीं लाना है। तो बाकी एक थंब रूल बना लें कि आपको इसी नंबर पे आप अपने या तो नेम के स्पेलिंग हो या अपने शॉप के नेम हो या आपको बिजनेस का नेम हो, कहीं भी नेम हो तो आप इस नंबर पे लाएं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। मोबाइल नंबर हम जो दुकानदार देता है, सिम देता है, सिम खरीदते हैं हम, जो दुकानदार के पास अवेलेबल होती है उनमें से 10-20 सिम में से हम चूज़ करके लेते हैं। तो क्या हम बाद में अगर हमें लग रहा है कि अंक ज्योतिष के अनुसार नहीं है तो बदल लेना चाहिए? हाँ, बदल लेना चाहिए क्योंकि देखिए कि नंबर तो मोबाइल नंबर का क्या बहुत बड़ा योगदान है अपने सक्सेस में। अब कहीं से भी आपको, जैसे बच्चों का एग्ज़ाम का रिजल्ट कहाँ आता है, मोबाइल पे ही आता है। हाँ, किसी से आपको बिजनेस का डील करना है तो मोबाइल से ही करोगे आप बातचीत करके, या कि रिलेशनशिप में जो सुधार आते हैं, क्योंकि आज के डेट में क्या तो लोगों की दूरियां बढ़ गई है, आना जाना थोड़ा कम हो गया है, हाँ, तो मोबाइल से ही सब है। तो मोबाइल आपको पैसा भी दे रहा है, एजुकेशंस भी दे रहा है, रिलेशनशिप भी दे रहा है। तो मोबाइल का आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ भी थंब रूल वही है कि आपको मोबाइल का एसटीडी कोड आगे हटा के जो भी नंबर बच गए, जैसे इंडिया में है तो 10 डिजिट होते हैं, आप बाहर कंट्री के होंगे तो हो सके तो 8 भी होंगे, 7 भी होंगे, 12 भी हो, जो भी हो, उस सारे नंबर को आप ऐड कर लें। ऐड करके उसको सिंगल डिजिट पे आप बना लें, जैसे कि 98276529 9 + 8 + 2 समय प्लस लगा के ऐड कर लें और उसको सिंगल डिजिट पे बना लें। तो डिजिट जो होना चाहिए हमेशा अगेन 1 नंबर पे आ जाए, 3 नंबर पे आ जाए, 5 नंबर पे आ जाए और 6 नंबर पे आ जाए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बेनिफिट्स होगा। अगेन यहाँ भी वही है, 8 मूलांक वालों का मोबाइल नंबर का सम 1 पे नहीं आना चाहिए, 3 मूलांक वालों का मोबाइल नंबर का सम 6 पे नहीं आना चाहिए, 6 नंबर वालों का मोबाइल नंबर का सम 3 पे नहीं आना चाहिए। साथ साथ में ख्याल रखिए कि मोबाइल नंबर जो होते हैं उसमें एक 3 नंबर नहीं आना चाहिए, 2, 4 और 8 नंबर आना है, क्योंकि 4-8 को क्या बोलते हैं, स्ट्रगलिंग नंबर बोलते हैं। और 2 नंबर क्या है, चंद्रमा का नंबर है, 15 दिन अमावस्या और 15 दिन पूर्णिमा, मतलब कि ये स्लो ग्रह भी बोल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर के डिजिट में आपके 2, 4 और 8 नहीं आना चाहिए, और मोबाइल नंबर का टोटल सम 1, 3, 5 या 6 पे आए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप में सुधार होना शुरू हो जाएंगे। शेयर मार्केट में कई लोग निवेश करते हैं, अंक ज्योतिष की मदद से निवेश करने से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? अब जैसे मैंने 10 साल में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को कंसल्टेंसी दे चुका हूँ। तो इसमें जो भी मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं 80 से 90% लोग का क्वेश्चन यही रहता है कि सर मैं शेयर मार्केट में कर रहा हूँ, मेरे को शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है, मैं करूँ क्या नहीं करूँ, या जो करना चाहते बोला था शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट का लालच
सबको है, सबको एक दिन में ही अमीर बनना है। तो आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी बता सकते हैं कि किनको शेयर मार्केट में आना चाहिए और किनको शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। अब शेयर मार्केट में आने के भी दो तरीके होते हैं, या तो पैसा खुद लगाएं या पैसा लगवाएं, या तो खुद इन्वेस्ट करें या तो सलाह दें, दोनों में से कोई चीज में आता है। अब किसको पैसा लगाना चाहिए? अब जिनके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर अगर दोनों आ रहे हो तो वो अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा फलीफित होगा, उनको शेयर मार्केट से बेनिफिट्स मिलेगा। अब है कि इन्वेस्ट, अब है कि सलाह देना, सलाह देकर भी पैसे कमाते हैं लोग, है ना, ब्रोकरेज बना, ब्रोकरशिप सलाह देकर भी करते हैं। अब सलाह वाले, अब मान लेंगे कि इनके बर्थ चार्ट में 5 या 6 नहीं है, तो क्या शेयर मार्केट में नहीं आ सकते? क्या आ सकते हैं। अब सलाह देने के लिए क्या होना चाहिए? आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। और इंट्यूशन पावर कौन देता है? 2 नंबर देता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 और 7 दोनों बैठा हुआ हो, साथ साथ में अगर 3 भी हो, तो अगर आप कंसल्टेंसी के बिजनेस में आए, मतलब शेयर मार्केट में अगर आप सलाहकार रहे हैं, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि किनको पैसे लगाकर शेयर मार्केट में आना और किसको लगवा कर आना है। एक सवाल सर मेरे मन में आ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया हुआ है 3-4 दिनों से। अमेरिका के राष्ट्रपति और जेलेंस्की मिले थे, ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। इस पर अंक ज्योतिष की क्या आगे की भविष्यवाणी हो सकती है सर? अब अंक ज्योतिष की भविष्यवाणी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ट्रंप साहब की बात करें तो अभी यूएस का जो इलेक्शंस हुआ था तो उसके पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई ट्रंप आएंगे या कमला हैरिस जी आएंगे। तो मैंने इनके जो एनालिसिस किया था वो मूलांक, भाग्यांक, बर्थ चार्ट, नेम स्पेलिंग और पर्सनल ईयर, ये 4 चीज़ पे मैंने उस पर किया था। तो जन्मांक और भाग्यांक और बर्थ चार्ट डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के बहुत अच्छे थे। इस कारण से जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो दोनों में मार्जिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, बट पर्सनल ईयर और नेम स्पेलिंग जो था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को फेवर कर रहे थे। तो मैंने उसमें बताया था कि जीतेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ही आपका जीतेंगे। वीडियो मैंने देखा था, इसलिए मैंने सवाल किया कि आपका वीडियो बहुत सटीक बैठा था उस पर। हाँ, फिर मैंने दिल्ली इलेक्शंस में भी हुआ था, केजरीवाल जी के इलेक्शंस में, तो उसमें भी मैंने प्रिडिक्शंस किए थे कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इस बार केजरीवाल आने वाले नहीं हैं, क्योंकि केजरीवाल के क्या थे कि पर्सनल ईयर एंटी बैठ रहा था, तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय है, जैसे कि जेलेंस्की साहब हो गए, या उनका जेलेंस्की साहब का आपका डेट ऑफ बर्थ निकाल के फिर उनके पर्सनल ईयर निकाल के वो सब एनालिसिस करने के बाद वो चीज़ होता है कि भाई क्या रिलेशंस रहेंगे जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, या डोनाल्ड ट्रंप जो है रूस के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं और ट्रंप के साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, क्या इससे टेस्ला के भारत आने का रास्ता साफ हो जाएगा? ट्रंप साहब ने 100% की टैरिफ लगाने की धमकी दी है। खैर ट्रंप साहब तो बोलते ही रहते हैं। अब मेन देखिए कि टेस्ला, एलन मस्क और कहीं ना कहीं भारत या मोदी साहब के बीच का कॉम्बिनेशंस क्या बैठता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर मैं इंडिया जोड़ूं तो इंडिया आ रहा है 3 नंबर पे आता है, और मैंने टेस्ला जोड़ा तो टेस्ला आ रहा है 7 नंबर पे। तो इस हिसाब से 3 और 7 का कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छा बैठता है। मतलब टेस्ला के इंडिया आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं अगर एलन मस्क टेस्ला को इंडिया लेके आते हैं तो जो बेनिफिट्स उनको वर्ल्ड वाइड मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा बेनिफिट्स उनको इंडिया आने में मिलेगा। अभी कुछ समय न्यूज़ था कि हर साल टेस्ला की रेवेन्यू गिर रही है,
2-3 साल से हर साल रेवेन्यू गिर गिर रही रही है। तो अगर एलोन मस्क साहब टेस्ला को लेकर अगर इंडिया आते हैं तो रेवेन्यू गिरना तो बंद होगा ही होगा, उनको रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो टेस्ला को इंडिया अगर लाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अब अगर नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो नरेंद्र मोदी साहब की अगर मूलांक की बात करें तो कहने को 8 नंबर से रूल करते हैं, और अपने एलन मस्क साहब वो भी 8 नंबर, माने उनका नेम स्पेलिंग 8 नंबर पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एलन मस्क टेस्ला को लेके आते हैं और इंडिया में आते हैं तो कहने कि दोनों को फ़ायदा होगा, और टेस्ला का इंडिया में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सके तो इस साल ही टेस्ला इंडिया आ जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्म कथाएं के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने अंक ज्योतिष की ऐसी जानकारियां दी हैं जो कई लोगों का जीवन बदल सकती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने जो भी जानकारियां दी है तो लोग ये जानकारी को अपने लाइफ में एडॉप्ट करेंगे और अपने लाइफ में देखेंगे कि वो लाइफ उनका सुधार होना शुरू हो गया। हो सके तो आपके माध्यम से ही बहुत सारे लोगों की लाइफ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।